कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सहारा के ऑफिसों में बंद पड़े। तो जिन जिन जगहों पे सहारा के ऑफिस बंद पड़े हैं वहां पर जो निवेशक हैं उन लोगों के डाटा अपडेट करना काफी मुश्किल भरा काम था। अब ऐसे में चूंकि मकान मालिकों ने रेंट नहीं मिलने के कारण या फिर दूसरे अन्य कारणों के कारण सहारा के ऑफिसों में ताला लगा दिया था, तो ऐसे में सहारा मैनेजमेंट चाहकर भी उसे नहीं खुलवा पा रहा था। बहुत सारे ऐसे न्यायालयों में भी मामले लंबित हैं रेंट को लेकर। मकान मालिकों के लाखों रुपए सहारा प्रबंधन पर बकाया है रेंट के रूप में, और उन्होंने अपने रेंट की वसूली के लिए न्यायालयों में केस किए हुए हैं, और इस स्थिति में जो ताला बंद है उसको मकान मालिक किसी भी कीमत पर नहीं खोलना चाह रहे हैं। तब इसको देखते हुए अब सहारा मैनेजमेंट ने एक पत्र जारी किया है। यह पत्र पूरे देश भर में जारी किया गया है वहां के थाना प्रभारियों के नाम से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पत्र का मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि पत्र में क्या है, आप स्क्रीन पर ऐसे पढ़ सकते हैं। जो पत्र है वो थाना प्रभारी के नाम से है, और नीचे जो ब्लैंक छोड़ा गया है उसमें उस थाना का नाम और राज्य का नाम डाल के पत्र जारी हुआ। ये कॉमन पत्र है जो सभी जहां जहां सहारा का ऑफिस बंद है वहां ये पत्र भेजा जाएगा, और वहां के जो ब्रांच मैनेजर हैं वो अपने हस्ताक्षर से इस फॉर्म को भरकर थाना को सुपुर्द करेंगे, और थाना को बताएंगे कि हमारा जो ऑफिस बंद है उसमें सहारा के जो निवेशक थे उनका सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड उसमें बंद हो चुका है, जिसके चलते हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने हेतु जो डिफिशिएंसियां आई है सहारा के ऑफिस के स्तर से उनको दूर करने हेतु सहारा के ऑफिसों को खोला जाना जरूरी है। तो इस पत्र का जो मेन थीम है यही है। तो इसी को लेकर यह पत्र जारी किया गया है। मैं शुरू के 2-4 लाइन पढ़ के आपको बता देता हूं। जो विषय है उसमें लिखा हुआ है कि भवन स्वामी द्वारा कार्यालय बंद किए जाने के कारण माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सहकारिता मंत्रालय CRCS द्वारा बनाए गए पोर्टल पर आवश्यक प्रपत्र निकलवाने में सहयोग प्रदान करने के संदर्भ में। तो मेन इसी में आ जाता है। आप पत्र पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं। यही है कि जो पीनक पानी मोहंती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था पोर्टल बनाने के बाद के लिए, उसी केस का इसमें हवाला दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन बंद पड़े घरों खुलवाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई होशियार थानेदार होगा तो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाइए। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बंद पड़े ऑफिसों को खोलने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो यहां पर एक ये प्रॉब्लम आ सकती है भविष्य में। फिलहाल तो एक कवायद चल रही है सहारा मैनेजमेंट के द्वारा कि थाने के सहयोग से ऐसे ऑफिसों को खोला जाए जिन पर भवन मालिकों ने, मकान मालिकों ने किराया नहीं मिलने के कारण ताला मार दिया है। या फिर यहां पर एक और प्रॉब्लम होगा कि जिन मकान मालिकों ने रेंट वसूली के लिए कोर्ट में केस किए हुए हैं उस स्थिति में भी उस स्थानीय कोर्ट के आदेश के बिना उसको खोलना संभव नहीं होगा। तो थोड़े से ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सहारा मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ जगहों पे ये प्रॉब्लम आए, लेकिन बाकी जगहों पे जहां पर मकान मालिक समझदार होंगे, वो निवेशकों के हितों की परवाह करेंगे, निवेशकों के बारे में सोचेंगे, और वहां पर हो सकता है कि वो लोग थाना का सहयोग करें, सहारा मैनेजमेंट सहारा के अधिकारियों का सहयोग करें, और ऑफिस को खोलकर जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसे लेने की परमिशन दें, उसे लेने का परमिशन दें। तो ये संभव है। लेकिन जो भी हो, सहारा मैनेजमेंट ने जो डिफिशिएंसी आ रहे थे सहारा ऑफिस की कमियों के कारण उसको दूर करने का एक अच्छा प्रयास किया है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ दिनों में यह पत्र सभी सहारा ऑफिस के जो भी मैनेजर हैं उनके पास पहुंचेगा, और वो लोग जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद सहारा के बंद पड़े ऑफिसों को खोलेंगे, और जो डिफिशिएंसी का लिस्ट आ चुका है उसमें जो निवेशकों का नाम होगा उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपना रिकॉर्ड लेकर सारा डाटा अपडेट कर दे। डाटा अपडेट होने के बाद ही CRCS पोर्टल रिफंड की प्रक्रिया चालू करेगा।